ये लड़का बचपन से ही बड़ा शौकीन था। उसे बस एक टच से पता चल जाता था कि चीज का मटेरियल क्या है, और पापा की खास मैगजीन तो वो रोज देखता था। बड़े होकर उसका ये टैलेंट और भी निखर गया और अपने हैंडसम लुक और मजबूत शरीर के दम पर वो लड़कियों में बहुत पॉपुलर हो गया। उसके पास लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। एक दिन नाचो एक घर में सामान पहुंचाने के बाद निकलने ही वाला था कि घर की मालकिन ने उसे रोक लिया और उसे अपने साथ एक ड्रिंक पीने के लिए बुलाया। उसके कांपते हुए हाथों से साफ पता चल रहा था कि वो कितनी बेताब थी और ऐसे अच्छे काम करने का मौका नाचो कैसे छोड़ सकता था। फिर दोनों के बीच 2.5 मिनट की दिल की बातें शुरू हो गई और उसके बाद नाचो अपनी ये खुशी दोस्तों के साथ बांटने के लिए बेताब था, पर उसके दोस्तों को यकीन नहीं हुआ कि नाचो इतना भी गिरा हुआ हो सकता है अपनी बहादुरी साबित करने के लिए। नाचो सबूत के तौर पर एक निशानी भी ले आया था और ऐसी हॉट चीज देखकर सबको यकीन हो गया और इतनी खुशी की बात पर सेलिब्रेट करना तो बनता था, इसलिए वे सब तुरंत आज की सबसे बड़ी पार्टी में मजे करने पहुंच गए। और पार्टी में नाचो की मुलाकात अपनी पुरानी क्रश मीना से हुई। पिछली डेट की अजीब बातों को याद करके नाचो शर्म से गड़ा जा रहा था, इसलिए रिश्ता सुधारने के लिए उसने मीना को मनाने की कोशिश की और मीना भी मान गई। पर जैसे ही दोनों कहीं और जाने की तैयारी कर रहे थे, नाचो की गर्लफ्रेंड माटा ने उन्हें देख लिया। धोखा मिलता देख माटा गुस्से से आग बुला हो गई। उसका मन कर रहा था कि वो नाचो का सारा सामान ही जब्त कर ले, पर नाचो ने सफाई दी कि वे बस ड्रिंक कर रहे थे। लेकिन एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी आ गई। बाहर अचानक पुलिस की सायरन बजने लगी, जिसे सुनकर सब घबरा गए और जल्दी जल्दी सब कुछ साफ करने लगे। अभी माटा ने फिर से ड्रामा शुरू कर दिया और रोने धोने लगी कि उसे धोखा मिला है। नाचो को मजबूरन उसे गले लगाकर शांत करना पड़ा, पर ये देखकर मीना को बहुत गुस्सा आया। इतने ड्रामे के बाद आखिरकार वे सब पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए और ये बात नाचो की माँ को भी पता चल गई। वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा आवारागर्दी करे, इसलिए उन्होंने उसे सुधारने के लिए फौज में भेजने का फैसला किया। अगले दिन नाचो फौज में भर्ती हो गया। वहाँ उसने बहुत मेहनत से ट्रेनिंग की और जल्द ही वहाँ के माहौल में ढल गया। उसने अपने ट्रेनर से फाइटिंग की ट्रेनिंग भी ली और फौज की फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेकर वो फौज का सबसे बेस्ट सिपाही बन गया। देखते ही देखते 2 साल बीत गए और नाचो फौज से वापस आ गया। पूरा परिवार बहुत खुश था। अपने बीमार पिता को देखकर नाचो को लगा कि अब उसे परिवार की जिम्मेदारी उठानी होगी, लेकिन उससे पहले वो एक बार अपनी पुरानी क्रश मीना से मिलना चाहता था। पर उसे क्या पता था कि इन 2 सालों में मीना शहर की मशहूर स्ट्रिपर क्वीन बन चुकी थी।